सभी की सुबह बच्चों, मैंने लास्ट सेशन में आपको थर्ड लेसन में बाद में क्वेश्चन आंसर भी समझाया हिंदी दिवस 7+ बच्चों। सो आपको वर्किंग एक्टिविटीज़ भी आपको वर्कबुक में जब 42 पेज ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स। वर्किंग एक्टिविटीज़ हिंदी दिवस कौन सा लेसन है? हिंदी दिवस वर्किंग एक्टिविटीज़। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते, क्यों मनाते, ऑलरेडी मैंने समझाया, सभी समझ में आ गया बच्चों। आप भी लेसन बार बार पढ़ना है, पढ़े तो समझ में आएगा और बार बार पढ़ के और समझ में नहीं आने वाला शब्दों के नीचे अंडरलाइन करके शब्द को उसमें ढूंढना है। सो शब्द को उसमें ढूंढे तो आपको लेसन भी समझ में आने के बाद आप हर एक प्रश्न आसान से लिख सकते हैं। सो देख लीजिए, आप अपने वर्कबुक को वर्किंग एक्टिविटीज़ ये है, ये भी कंप्लीट करना है कंपलसरी। अपठित गद्यांश अनसीन पैराग्राफ है, देखो अपना बुक में। सो 42 पेज नंबर, ऑल ऑफ यू ओपन एंड लिसन केयरफुली। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। कंपलसरी पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर आपको मॉडल पेपर में फर्स्ट ही आएगा, फर्स्ट बिट पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर्स, पोएम क्वेश्चन आंसर्स, अपठित पद्यांशु, पठित पद्यांशु, अपठित गद्यांशु, पठित गद्यांशु, ऐसा पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर 20 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में कंपलसरी। ओके ना? सो आप क्या करना है, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर पर बार पढ़कर लिखना जरूर है, प्रैक्टिस करना है। देख लीजिए, आप अपने नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जापान सबसे सुंदर और विकसित देश माना जाता है। जापान का वास्तविक नाम निप्पॉन है। निप्पॉन का जापानी में अर्थ होता है कि उगते हुए सूर्य का देश। इसकी राजधानी टोक्यो है। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो है, जो संसार का सबसे बड़ा नगर है। जापान में शिक्षक को बहुत सम्मान दिया जाता है। ये पैराग्राफ देख के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जापान किस प्रकार का देश का माना जाता है? जापान सुंदर और विकसित देश माना जाता है। सो आपको समझ में नहीं आए तो कंपलसरी बैक साइड पीछे ही आंसर्स है, पीछे हर एक लेसन, फर्स्ट लेसन का आंसर, सेकंड लेसन का आंसर, थर्ड लेसन का आंसर आप देख के लिख सकते हैं। सो डोंट राइट मिस्टेक, ओके? मिस्टेक नहीं लिखना है। सो आपको बुक में पीछे ही है, कंपलसरी लेसन होने के बाद वर्किंग एक्टिविटीज भी पढ़ के लिखे तो याद रहेगा। जापान किस प्रकार का देश माना जाता है? जापान सुंदर और विकसित देश माना जाता है। जापान का वास्तविक नाम क्या है? जापान का वास्तविक नाम निप्पॉन है। निप्पॉन का जापान में अर्थ क्या होता है? निप्पॉन का जापान में अर्थ है उगते हुए सूर्य का देश। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान में किसे बहुत सम्मान किया जाता है? शिक्षक, एजुकेटेड पीपल को कंपलसरी, टीचर्स को इम्पोर्टेंस बहुत सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ आप अपने वर्कबुक देख के ये सुन लीजिए। आज से कुछ समय पहले जर्मनी में जोसेफ द्वितीय नाम का एक बादशाह था। वह अक्सर प्रजा का वास्तविक हाल जानने के लिए रात में वेश बदलकर हर मोहल्ले और गलियों में घूमा करता था। एक दिन जब वह घूम रहा था तो वह एक दुबला पतला लड़के से मिला। वह बड़ी दीनता से भीख मांग रहा था। ये पैराग्राफ देख के पैराग्राफ आंसर लिखना है। जर्मनी के बादशाह का नाम क्या था? जोसेफ द्वितीय। बादशाह क्या जानने के लिए रात में घूमा करता था? बादशाह प्रजा वास्तविक हाल जानने, वास्तविक लोग को जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए रात में घूमा करता था। बादशाह रात के समय कहाँ घूमा करता था? मोहल्ले और गलियों में। एक दिन वह किससे मिला? दुबला पतला लड़के से मिला। लड़का क्या कर रहा था? लड़का क्या है? भीख मांग रहा था। लड़का भीख मांग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। ये गांव में ईश्वर चंद्र नाम एक व्यक्ति रहता था। एक दिन वह बनारस के बाजार में घूम रहा था। वहां पर उसने हाथी दांत की बनी हुई
सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी। वह सामान तो खरीदना चाहता था, पर उनकी कीमत सुनकर वह चुप रह गया। गद्यांश को में व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम क्या था? ईश्वर चंद्र। एक गांव में ईश्वर चंद्र के नाम के एक व्यक्ति का था। एक दिन वहां कहाँ घूम रहा था? बनारस की बाजार में घूम रहा था। बाजार में उसने क्या देखी? बाजार में उसने हाथी दांत से बनी सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी। वह क्या करना चाहता था? वह सामान खरीदना चाहता था। वह क्यों चुप रह गया? वह उनकी कीमत वैल्यू रेट सुनकर चुप रह गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। जौनपुर गांव के बाहर स्वामी चिदानंद एक कुटी बनाकर रहते थे। स्वामी बड़े ज्ञानी थे, साथ ही वे दयालु और विनम्र भी थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उसी गांव में मोहिनी नामक स्त्री अपने इकलौते पुत्र राजू के साथ रहती थी। राजू 2 वर्ष का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। स्वामी चिदानंद कहाँ रहते थे? जौनपुर गांव के बाहर एक कुटी बनाकर रहते थे। स्वामी किस प्रकार के व्यक्ति थे? स्वामी ज्ञानी थे, साथ ही दयालु और विनम्र भी थे। गांव के लोग क्या करते थे? गांव के लोग स्वामी चिदानंद का सम्मान करते थे। राजू की माता का नाम क्या था? राजू की माता का नाम मोहिनी था। राजू जब 2 वर्ष का था तब क्या हुआ था? राजू 2 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हुई। सभी को समझ गए बच्चों? वर्कबुक में जो दिए गए पैराग्राफ भी आप आंसर्स लिखने के समय मन में पढ़कर लिखे तो याद रहे। पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर्स कंपलसरी। आपको क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में क्या भी एग्जाम है तो कंपलसरी पैराग्राफ आए तो क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ के लिखने के लिए तैयार रहना है। पढ़ के लिखने के लिए पहले आपको पढ़ना आना है। पढ़ना आने के लिए क्या करना है? हर रोज पढ़ना है। हर रोज रीडिंग प्रैक्टिस करना है। एक एक अक्षर मिलाकर, एक एक मात्राएं मिलाकर पढ़ना है। पढ़े तो इम्प्रूवमेंट, रीडिंग इम्प्रूवमेंट आए। डेली हिंदी रीडिंग, डेली लैंग्वेजेस रीडिंग। सो पढ़ना आने के बाद तो लिखना आना है। लिखने के लिए इम्प्रूवमेंट आने के लिए क्या करना है? लिखना भी प्रैक्टिस करना है। सो लाइन में लिखना है, सीधा लिखना है। और अक्षर लिखने के लिए लेटर से एक ही साइज लिखना है। सो वर्ड को थोड़ा गैप लिखना है। सेंटेंस को थोड़ा गैप लिखना है। क्वेश्चन आंसर लिखने के समय क्वेश्चन आंसर होने के बाद थोड़ा लाइन लीव करके 2 लाइन पेंसिल 2 लाइन से मार के सेकेंड क्वेश्चन लिखना है। ऐसा 4 साइज मार्जिन ड्रा करना, ये मेंटेन करना है। हैंड राइटिंग के बारे में और पढ़ने के बारे में कंपलसरी ध्यान देना है। आप 7th क्लास 6th क्लास 7th क्लास स्टूडेंट्स है ना। 7th होने के बाद 8th होने के बाद 9th होने के बाद 10th। सो आप ये आज इस साल से मेहनत करें तो 10th में फाइनल एग्जाम में आपको इम्प्रूवमेंट आएगा और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो पैराग्राफ वर्किंग एक्टिविटीज कंपलसरी। ये भी आप अपने वर्कबुक में पीछे ही आंसर देख के ये वर्कबुक में ही लिखना है, व्हाट्सअप नहीं करना। वर्कबुक जो फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम कंपलसरी आके करेक्शन लेना है। सभी को समझ गए बच्चों? नेक्स्ट बिट, रेखांकित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेज नंबर 44। रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची सेम है एज इट इज मीनिंग। हिंदी हमारा देश की राजभाषा। देश माने तो क्या है? राष्ट्र। हिंदी बोलने वाला हमारा देश में सबसे अधिक है। अधिक माने तो क्या है? ज्यादा। हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। जरूरी बोले तो क्या है? आवश्यकता। तुम आज बहुत खुश हो। खुश माने तो क्या है? संतोष। तुम ठीक कहते हो। ठीक माने तो क्या है? सही। हमारे अध्यापक बताए। अध्यापक माने तो गुरु। लड़का पाठ पढ़ता है। लड़का माने तो कौन है? बालक। पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट में रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड्स। तुम आज बहुत खुश हो। उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है? दुख। कहाँ से आ रही हो? आना। विलोम शब्द क्या है? जाना। आ जा। ओके, आ को विलोम शब्द जा। बहुत अच्छा है। अच्छा को विलोम शब्द क्या है? बुरा। कल एक विशेष कार्यक्रम है। कल को ऑपोजिट वर्ड क्या है? आज। मैं समझ गया। ना समझ। समझ को विलोम शब्द क्या है? ना समझ। हिंदी जानने वाला सबसे अधिक है। अधिक को विलोम शब्द कम। तुम बात सुनो। तुम ऑपोजिट वर्ड मैं। हिंदी सीखना बहुत जरूरी है। बहुत को विलोम शब्द कम। रेखांकित शब्दों के अर्थ। नेक्स्ट बिट, रेखांकित शब्दों का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए।
अपनी मातृभाषा में। रेखा के मतलब अंडरलाइन बोर्ड। राम आज बहुत खुश है। खुश माने तो क्या है, संतोष में। विद्यालय, हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाते हैं। मातृभाषा मतलब आपको तेलुगु में ही लिखना है। विद्यालय बोलो पाठशाला। तुम भाषण में क्या कहोगी? भाषण मतलब क्या है, उपन्यासों। हिंदी दिवस, दिवस माने तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। दिवस माने तो क्या है, दिनोत्सव। पाठशाला में वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। वार्षिकोत्सव मतलब क्या है, मनाया जाता मतलब क्या है, जरुपुकुनुटा। ध्यान से सुनो और सीख लो। सीखना मतलब क्या है, नेर्चुकोनो। इधर तक समझ गए बच्चों? आप अपने वर्कबुक में कंप्लीट करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है। कल का होमवर्क कल का होमवर्क अपठित पद्यम, अपठित गद्यम, अपठित वर्कबुक पेज नंबर 42, वर्कबुक पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, अपठित गद्यम, पैराग्राफ, अपठित गद्यम, अपठित गद्यम, paragraphs 1 and 2, learn and write, learn and write, one time, learn and write one time, learn and write one time. Workbook page number 42, अपठित गद्यम, paragraph 1, 2. Page number 39, after answers also 4, 5 also there. Page number 42. Okay ना? That 2 paragraphs learn and write. Okay ना? This is homework. सभी को समझ गए बच्चों? So आप होमवर्क क्लास और बैक साइड लिखना है. Okay ना? लिख के भेजना है. Thank you children.